हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या लिख रखी है इसकी, लेट R1 एंड R2 बी अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B एंड B टू C रिस्पेक्टिवली एंड इफ़ A B किससे बिलोंग कर रहा है, R1 से, और B C R2 से, तो A से किसे बिलोंग करेगा, R2 O R1। तो अब इसके अंदर क्या दे रखा है, एक आपके पास सेट है A और एक सेट है B, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, R1, और B टू C में क्या रिलेशन है, R2। अब हम यहाँ पे सिंगल मैपिंग कर रहे हैं। सिंगल मैपिंग और मल्टीपल मैपिंग क्या होता है, जैसे कि अगर ये एक सेट है और ये एक सेट है, अगर इसका एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से मैप हो तो उसको सिंगल मैपिंग कहते हैं, और अगर ये एक एलिमेंट दो एलिमेंट से मैप हो तो उसको बोलते हैं मल्टी मैपिंग। ऐसे दो से ज़्यादा ऐसे तो मल्टी मैपिंग बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली भी सिंगल मैपिंग कर रखी है। तो ये अगर इस सेट का ए एलिमेंट है वो बी सेट के टू से रिलेटेड है, और टू जो है वो इधर गामा से रिलेटेड है, तो ए गामा से रिलेटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो पहले हम R1 में क्या क्या आएगा वो हम लिखते हैं। R1 में क्या क्या वैल्यूज़ आएगी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले ये ए किससे रिलेटेड है, टू, तो ए से टू मैप है, और ऐसे बी किस मैप है, थ्री से, और सी वन से। तो ये हमारा रिलेशन हो गया R1 जो कि ए से बी में है। अब हम बी से सी करेंगे, तो बी से सी में क्या आएगा, वन किससे मैप है, बीटा से, और टू किससे मैप है, गामा से, और थ्री किससे मैप है, अल्फा से। तो ये हमारा R2 रिलेशन हो गया। अब अगर हमको कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस लिखना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहले हम उसको लिखेंगे R1 O R2, ऐसे हम इसको कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, जैसे ए टू से था, फिर टू गामा से था, तो ए डायरेक्टली गामा से हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, ए गामा से, फिर बी थ्री से था और थ्री अल्फा से था, तो बी अल्फा से हो जाएगा, और फिर सी वन से था और वन बीटा से था, तो सी डायरेक्टली बीटा से हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो देखो, ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, और ये इनके बीच का रिलेशन है। तो हम रिलेशन पहले कैसे लिखेंगे, ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करा जा रहा है रिलेशन, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, ये एरो साइन से हम रिलेशन को डिनोट करते हैं कि ये डी किससे रिलेटेड है, फोर से। तो इस रिलेशन में क्या क्या वैल्यूज आएगी, तो सेट ए का जो भी एलिमेंट है हम उसको पहले लिखेंगे, फिर वो जहाँ पे एरो जा रहा है जिस तरफ उसको हम लिखेंगे। ये इसका रिलेशन हो गया, ए का वन से हो गया, और बी का टू से हो गया, और डी का फोर से हो गया। तो ये क्या बन गया, हमारा रिलेशन बन गया ए टू बी से। अब डोमेन में हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, इस सेट में जिसकी मैपिंग हो रही है उसको हम डोमेन में लिखेंगे, जैसे ए बी और डी। तो ए बी और डी आपका क्या होगा, डोमेन हो गया। अब रेंज के अंदर क्या होगा, अब ये मैपिंग किससे हो रही है, 1 to 4 से, तो ये आपकी रेंज आ जाएगी, जो यहाँ पर आ रहा है 1 to 4, तो ये हो गया आपकी रेंज। फिर आता है कोडोमेन क्या होगा, ये वाली जो साइड होगी आपके सेट की, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे रिलेशन को एक सेट से जो दूसरे सेट में रिलेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो जा रहा है वो क्या आपका रिलेशन है, कि इस ए एलिमेंट का रिलेशन किससे, वन से, बी का किससे, टू से, और बी का किससे, फोर से। अगर हम उसको रिलेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिसकी मैपिंग हो रही है वो एलिमेंट्स हम इसमें लिख देंगे, जैसे ए की वन से, बी की टू से, और डी की फोर से, ये हमने लिख दिया। अब डोमेन में क्या क्या आएगा, जो यहाँ पे लिख रखा है वो डोमेन में आ जाएगा, जो फर्स्ट में लिख रखा है वो डोमेन में आ जाएगा। और रेंज इसके आपके जिसकी मैपिंग हो रही है 1 to 4, जिसकी मैपिंग हो रही है वो आ जाएंगे डोमेन में, और जिससे हो रही है 1 to 4 से वो आ जाएंगे आपके रेंज में, और कोड डोमेन में ये वाला पूरा सेट आ जाएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।